में कुंज बंसल हमारे साथ आए हुए। गुड आफ्टरनून कुंज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज में आने का। आपको सबसे पहले एक बुनियादी बात पूछता हूँ। एक सॉलिड शुरुआत की हमने इस साल बाजार की, फाइनेंशियल ईयर है, गुड़ी पड़वा है, उगादी है, बहुत सारे सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको भी। आपको क्या पॉसिबल लग रहा है कि ये चांसेस हैं कि एक बॉटम जो 15,600 700 वाला 800 वाला लेवल था, एक बॉटम इन प्लेस है, या तो हम यहाँ से रेंज बाउंड होंगे, मामूली गिरावटें आएंगी या ऊपर ही जाएंगे? क्या ये सेंस आ रहा है? जी हाँ, दो तीन चीज़ें हैं। हम जैसा आपने सही कहा कि अभी थोड़े दिन पहले 15,800 के निफ्टी पे थे, जो रीसेंट पास्ट का लो था। उस टाइम में दो तीन चीज़ें साथ में हो गई थी। एक तो पूरा वॉर का कंटिन्यूड न्यूज़ फ्लो चल रहा था। ऑयल प्राइस, क्रूड प्राइस बहुत बढ़ गया था $125 के आसपास। अभी भी वही है, थोड़ा नीचे गया है, थोड़ा ऊपर आया है। पर अब यह है कि एक जो सेंटीमेंट सडनली बिगड़ गया था वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। बीच बीच में बात आती रहती है कि शायद वॉर कम होने के कगार पे है। FII फ्लोज इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सडनली धीरे धीरे नेगेटिव कम होना शुरू हुए और पॉजिटिव हो गए। और अब रिजल्ट सीजन आ रहा है। रिजल्ट सीजन ऑफ कोर्स वेल नोन है कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा बिकॉज कमोडिटी के प्राइस के बढ़ते हुए। पर आपके प्रश्न पे वापस आते हुए अभी एक बार के लिए तो लग रहा है कि शायद वो 15,800 का बॉटम हो गया था, और अनलेस 4-5 बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव फैक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस नहीं हो जाता है, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। राइट। क्या ऐसा लग रहा है कि 15,800 से 17,600 पे हम ऑलमोस्ट आ गए इस समय? थोड़ा बहुत 2-4% गिव एंड टेक अगर समझ लीजिए, अगर हम 17,000 को भी अपना एक नया बेस मानते हैं तो बाजार एक रेंज बाउंड भले ही रहे, यहाँ से एक्शन मिड कैप, स्मॉल कैप्स और सेलेक्ट स्टॉक्स पे फिक्स होगा, इसलिए ज़्यादा फोकस वहाँ होना चाहिए क्या? तो मैं इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं दैट लार्ज कैप इंडेक्स के टर्म्स में तो हम निफ्टी के टर्म्स में 15,800 माफ़ कीजिए से 17,600 आ गए। पर ब्रॉडर मार्केट में उतनी तेज़ी नहीं है। इनफैक्ट ये जो रैली चली है ये लार्जली लार्ज कैप, और लार्ज कैप में भी बहुत लिमिटेड IT सेक्टर ने परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत टेलीकॉम सेक्टर ने परफॉर्म किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने परफॉर्म किया है, तो उन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट किया है। हाँ, तो इसलिए बहुत ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं आई है। पर आने वाले टाइम में व्यू जो आप बोल रहे हैं काफ़ी मैच खाता है कि लार्ज कैप फ्लैटिश रहेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्शन आता जाएगा। राइट। मनसी, आप क्या पूछना चाह रही थी कुछ से? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि ऑफकोर्स बाजार बढ़िया तेजी तो देख रहा है, सेंटिमेंट्स भी बूस्ट होते हुए दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून कुंज, लेकिन जिस तरह से FIIs की सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है ये भी काफी ज्यादा फोकस में है, और लगातार हम देख रहे हैं 2 सेशंस, इनफैक्ट 3 सेशंस अब तो होते हुए दिख रहे हैं जहां पर FIIs की खरीदारी भी वापस लौटी है। सेंटिमेंट्स ओवरऑल आपको कैसे नजर आ रहे हैं फिर? FIIs की सेलिंग रुकना, तो पहले तो उसमें वॉल्यूम कम हुआ, और फिर हमने पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि पॉजिटिव टर्न हो गया है। एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर हमको इसका बैकग्राउंड भी दर्शकों के लिए बता दें दैट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च करीब 5-6 महीने से नेगेटिव इनफ्लोज FIIs का चल रहा था। 4-4 हज़ार करोड़ पर डे की सेलिंग थी। तो ऐसे में ये पॉजिटिव टर्न हो जाना, और सिप का इनफ्लो जो चालू है उसमें डोमेस्टिक का इनफ्लो तो रहेगा ही रहेगा। और मार्केट करेक्ट हो गया है, वैल्यूएशन करेक्ट हो गए। जैसे हम बात कर रहे थे, लार्ज कैप में थोड़ी रिकवरी हो गई है, पर मिड और स्मॉल कैप में इतनी नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें मिल के एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट थोड़ा सा सबड्यूट करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट में हमें सबको मालूम है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक की वजह से मार्जिन में प्रेशर दिखेगा। लेकिन ये इस सवाल पे मैं आता हूँ, सबको पता है कि कई सेक्टर्स में दबाव होगा, सीमेंट पे दबाव होगा, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स तो एकदम भागे चले जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक क्या नेगेटिविटी इन द प्राइस आ गई है? जी हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब भी बाजार में पैसा अगर आता रहता है, जो हम देख रहे हैं आ ही रहा है, डोमेस्टिक का भी और FIIs का भी शुरू हो गया है, तो वो ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स ढूंढेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू उनको लेना पड़ेगा। तो उसमें सीमेंट एक बहुत क्लियर था दैट पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। इनफैक्ट बैंकिंग, जो आप अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहे थे, एक और सेक्टर है जिसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो आ जाए, और वो आ जाएगा तो निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जरूर हो रहा है कि एक जो नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स थे उनमें पार्टिसिपेशन आ रहा है, और उसकी वजह से वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। टॉप सेक्टोरल बेट्स इस समय क्या है? इससे पहले कि हम स्टॉक्स की बात करें, टॉप सेक्टर्स आपको जो लगता है यहाँ से भी अच्छा चल सकता है? तो मैं अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लूँ, मान लीजिए
लीजिए कम से कम 2 क्वार्टर का, जैसे हम रिपीटेडली बात करते आ रहे हैं, वेल नोन है कि इस क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर रहेंगे। तो मुझे लगता है एक तो सीमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे आउट परफॉर्म करता रहेगा। आईटी मुझे लगता है अपनी एग्जिस्टिंग आउट परफॉर्मेंस पे भी आगे आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो ये 2 सेक्टर हैं। टेलीकॉम ऑफ कोर्स लिस्टेड एक्सक्लूसिव लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, पर वो एक सेक्टर है जहां आउट परफॉर्मेंस आती रहेगी।